इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारें और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। किरणाच विघोषरागिं प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकटे भक्त्याजले जिनपतिं बहुधाभिषेञ्जे इष्टे मनोरथ सते वृवभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निकला वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समाधि रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन साजिन पुंगवानं त्रिलोक पावनमहं स्नपन् करोमि। नवोजानमुलविषभिषावणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शावमंगलं केवलीपरतुधुमंगलं चत्तारि लोकमरन्तालोत्म सिद्धालोत्म शावलोत्म केवलीपरतुधुमलोत्म चत्तारि शरणभवजामि रन्ते शरणभवजामि सिद्धे शरणभवजामि शाव शरणभवजामि केवलीपरतुधुमं शरणभवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद् शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लोद्याय पवित्राय सर्वज्ञाय शंभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तन संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धरणन प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्रावक पुनश्चतुष्टं सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं सर्वगजास गोमहे सजमारीं सर्वशस्यदान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्वेतालशाग्नि डाग्नि भयानि सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिं सर्वजीवानंदनम गोकुलानंदनम यशकम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में शांति धारण दिवस के इस पावन अवसर पर अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा करने वाले श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती रंजना जैन, कोयलावाला परिवार बिलासपुर, श्रीमान सुकमाल जी, सरिता विराज जैन सपरिवार बिलासपुर, जय कुमार जी जैन घनशौर, श्री जी विराजमानकर्ता विपिन जी जैन से क्षेत्रपालिया रायपुर, राकेश जैन रायपुर, विवेक जी रायपुर, चक्रेश जैन लावंडी रायपुर एवं लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी, श्रीमती रंजना जैन बिलासपुर निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़। ओम ह्रीं आरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालका यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं भगवान केशपत्रै छत्रतः विस्थापयामि नमः। ओम ह्रीं भगवान केशपत्रै चौचर विस्थापयामि नमः। ओम ह्रीं सर्वकर्मंगन विमुख शकल विघ्न शांतिकर मंगलपद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्टप्रतिहार सहित षोडशी संग्रहति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतोद समोसा नवन जय हो जय हो। अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नीतो भवो सन्निधिकर परिपुष्पांजलि दीपेम। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं। सत इंद्र झुकते सदत पद पंकजों में मात हैं। तिथित चक्र अनंग पद्मोसी प्रमुख की अर्चना ये शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य कराधना। ओम ह्रीं चतुर्तीर समन्वय शांतिनाथ है अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपांति स्वाहा। सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विनोद के शंत्यर्थ में पुनर् चरणों में धरो। तिथि चक्र अनंग पद्मोसी प्रमुख की अर्चना थी शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य कराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता शांतिनाथ अनर्घ प्राप्त अर्घम बांधि स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जयमाला पूर्ण महार्घम निर्वपांति स्वाहा। चंदन अक्षत पुष्प चरु अरुदीप धूप अति फल लाभे पूजा कोटा नत सो तुम दानत सो नर दानत सुख पावे। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवेभ्य अनर्घपद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संमोषट आवाहन। जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम्। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निर्पामिति। पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। विघ्न पड़ा कोई मैंने तुमको ही पुकारा है। विघ्न पड़ा कोई।
आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरपामिति वो मेरी मझधार नाव मेरी मझधार गुरुवर माझी तू हमारा है नाव मेरी मझधार। रोम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय काम्बा निनाशनाय पुष्पम निरपामिति रोम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना ना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल के चरणों में गुरुधूप चढ़ाने आए हैं काट लो मेरे कर। ओम गुरु आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है तेरा ही सहारा है। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया मल्लप्पा पूज पिता श्री को और समय मति कृत कृत किया। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। गड़िया में आव जी और आके दर्श दिखाव जी। जन अति कर डाला जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। वरताल छंदो मैं क्या जानूं केवल भक्ति में रम जाना। विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निरपामिति विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम रूम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामिति जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है गुरु संग के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। परम पूज्य पुनीत सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत चरणों में अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। आठ कोटि मुनि उभय श्री गजपंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमौती हूँ काल राम हड़ु सुग्रीव सुढ़ील गबय गबाय नील महानील कोटि 99 मोती पयाने तुंगी गिरि बंदोदरी ध्यान सौंदर्य परम हुलास रेवा नदी सिद्धवर कूट पश्चिम दिशा दे जहाँ छूट गए चक्री दस काम कुमार उड़ी कोड़ी बंदों बब पार। कैलाश पर्वत से निर्वाण पधारे विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमा जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निरपामिति। इस युग के प्रथम तीर्थ प्रवर्तक श्री वृषभनाथ भगवान जी का आज निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और वह निर्वाण प्राप्त होकर के आज के दिन ऐसा नवीन जन्म हुआ है जिसका कभी अवसान होने वाला नहीं है। अनंत काल के लिए जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है ऐसे आज
भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। इसके पहले इस क्षेत्र में भोग भूमि थी, उसका क्रम से अवसान होता होता आज अवसरण काल का जब चतुर्थ काल अंत होने को प्रारंभ होने को था, उसके पहले ही जन्म लेकर के और आत्म साधना करते हुए आत्म स्वरूप को उपलब्ध करने वाले विश्वनाथ भगवान, जिन्होंने हमें इस जीवन में कैसे जीना चाहिए उसकी कला सिखाई और उनका उपदेश था ऋषि बनो अथवा कृषि करो। दोनों ही धर्म है, एक श्रावक धर्म है और एक श्रवण धर्म है। दोनों का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। युग के आदि में तीर्थंकर धर्म के कर्ता नहीं होते हैं, तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक होते हैं। धर्म सबके अंदर है और उसको कैसे प्रकट करना होता है, ये कला जिन्होंने सिखाई, उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया, असी मसी कृषि सिद्ध विद्या और वाणिज्य। उसमें से आज कृषि का स्वरूप बिगड़ते हुए ना जाने किस रूप को धारण कर रहा है और आप लोग समझते कृषि कहलाती है, नहीं। सात्विक रूप से जो कृषि की जाती है उसका उपदेश युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान जी ने दिया। और उन्होंने पहले कुछ करना नहीं होता था, जो पहले किया है सत्कर्म उसका फल भोगना जहाँ होता है वो भोग कहलाती है। और जहाँ पर सही कर्म करके जो कर्म अनंत काल में हमने संचित किए हैं उन सबको नष्ट करके आत्मस्थ हो जाते हैं, ऐसी कला जहाँ पर होती है, क्रिया जहाँ पर पाई जाती है वह कर्म भूमि कहलाती है। जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। शुभ और अशुभ कर्म तो सब जानते हैं, लेकिन इनसे भिन्न एक ऐसा भी कर्म है जो अपना स्वभाव है, उसका आश्रय लेकर के ही हम परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व का कोई भी मानव हो, यदि वह इस प्रकार का अभ्यास अपने जीवन में प्रारंभ करता है तो कालांतर में वह किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं जाता है। धीरे धीरे जैसे बीज को उचित भूमि में बपन करके धीरे धीरे वह प्रस्फुटित होता हुआ और आगे बढ़ता बढ़ता पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। फल लगते हैं और फल वह जो उसी वृक्ष पर पक करके परिपक्व हो जाते हैं। उस प्रकार से उस आत्म तत्व का एक बार बीजारोपण में क्या हूँ इसका समझ करके जो चलता है वह अपने जीवन में निरंतर वृद्धि करता रहता है। उस बीज को जैसे पानी हवा खाद की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक बीज को वपन होने के बाद उसके लिए भक्ति, पूजा, स्तुति और ध्यान, तप आदि की भी आवश्यकता होती है और उसके माध्यम से वह निरंतर बढ़ता हुआ परिपूर्ण हो जाता है। अब उसको आप किसी भी प्रकार से संसार में लाना चाहे नहीं ला सकते हैं। कोई लाने वाला नहीं और कोई भेजने वाला नहीं है। हमें कहाँ जाना है और कैसे करके ऐसी गति प्राप्त करना है जहाँ पर सिर्फ जन्म होता है और वहाँ मरण नहीं होता। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन, छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।